पाकिस्तानी शर्ट आई नीड टू कवर। Yes, please. अभी मुझे इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी शर्ट जो है इन्होंने ऊपर कवर करके रखी है, तो मैंने इन्हें कहा कि ये मुझे लिख के भेजें। सिर्फ पाकिस्तान की किट में वो बर्दाश्त नहीं कर सके, कोई नारा नहीं लगाया जा रहा था, कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी बौखला गए वो एक पाकिस्तान की शर्ट को मैच में देख के। सबसे पहले जिन साहब ने टोका था और उनके नाम से मुझे आइडिया हो गया कि उनका ताल्लुक इंडिया से ही होगा, तो शायद उनको ही बुरा लगा होगा, तो उन्होंने फिर इशू बना के आगे जो दूसरे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके सामने भी पेश किया होगा कि यार अमन और अमान का मसला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो बेचारा पाकिस्तान की एक मैच देख रहा था, वो क्या कर लेता। बंदा सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान की टीम की टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है ग्राउंड में, तो उनको ये खौफ था कि कहीं मसला ना हो जाए, मतलब कोई इंडियन वहाँ पर जो आए हुए हैं वो कोई गड़बड़ ना करे। सोचिए आप ज़रा। तो वहाँ पर जनाब फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, उनकी शायद फट गई कि यार ये पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के आ गए हैं, बैठे भी इंडियन क्राउड के बीच में है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नवा कट्टा खुल जाए, अब मतलब कोई मार धाड़, कोई समथिंग, कोई दंगा ना हो जाए यार, सिंपल सी बात है। उनको ये डर लगा होगा। एक सिक्योरिटी के बंदे ने नोट कर लिया होगा कि यार ये एक पाकिस्तानी बंदा बैठा है, जरा स्टेडियम में मसला ना हो जाए तो मैं इसको बाहर निकाल दूं। उसके बाद बाकी सिक्योरिटी वाले आते हैं, वो भी उस पाकिस्तानी को कहते हैं कि भाई खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ। सबने उसको तंग किया, उसने शोर मचाया, सबको उसने बताया कि ये मेरे साथ ये कर रहे हैं। उतनी देर के अंदर जो लोकल पुलिस होती है हमेशा स्टेडियम के इर्द गिर्द खड़ी होती है, लोकल पुलिस आती है, पुलिस उसको कहती है कि ना आप प्लीज 10 मिनट के लिए हमारे साथ आए, हम इस मैटर को सॉल्व करते हैं। दोस्तों नमस्कार। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चौथे टेस्ट के लास्ट डे पर एक पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तानी टीम की जर्सी पहनकर ग्राउंड में आ गया, जिसको देखकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए कि कहीं कुछ पंगा ना हो जाए, क्योंकि वो अकेला आदमी था जो पूरे ग्राउंड में पाकिस्तान की जर्सी पहन के बैठा हुआ था, मतलब अलग ही चमक रहा था वो। अब जाहिर सी बात है कि उसकी इंटेंशन मैच देखने की तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो माहौल खराब करने के लिए आया होगा, और ये बात वहां खड़े गार्ड ने भाप ली थी, जो इंडियन ओरिजिन का ही था, मतलब था वो ब्रिटिश, उनका नाम था प्रेम सिंह, और उन्होंने उससे बड़े प्यार से कहा कि आप ये जर्सी कवर कर लो या फिर रिमूव कर दो। लेकिन पाकिस्तानी तो फिर आपको पता है बिना नाटक के कहां मानने वाला था वो। उसके बाद फिर प्रेम सिंह ने पुलिस को बुला लिया और उनके आगे धमकी देने लगा कि मुझे यहाँ घसीट के लेके जाओ ताकि सब देखें कि तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ, मतलब फुल ड्रामा करने आया था वो ग्राउंड में। फिर एक लेडी पुलिस ने उससे कहा कि ये ड्रामा बंद कर और चुपचाप बाहर आ जा। फिर वो उससे बाहर ले गए और उसे भगा दिया वहां से। और ये वीडियो देख पाकिस्तानी मीडिया वाले बहुत रो रहे हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ, वो सिक्योरिटी गार्ड इंडियन था इसलिए ऐसा हुआ है, मतलब वही पुरानी बकवास। लेकिन अगर वो बंदा वहां पर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर देता या किसी इंडियन प्लेयर के पास चला जाता कूद के ग्राउंड में, कौन जवाब। इमेजिन करें कि एक पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी टीम की टी शर्ट पहन के चला जाता है मैनचेस्टर में मैच देखने के लिए, इंडिया और इंग्लैंड का, ठीक है, फारूक नाम है उसका। अब उसको सिक्योरिटी लाके कहते हैं कि यार आप या तो अपना टी शर्ट जो है वो चेंज कर दें या इसको कवर कर लें, क्योंकि जो है ना ये हम अलाउ नहीं कर सकते और ये पोलिटिसाइजेशन हो जाएगी और कुछ मसले हो सकते हैं ग्राउंड में, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है। तो इंडियन फैंस जाहिर सी बात है वो काफ़ी है। तो खैर वो काफ़ी आर्गूमेंट के बाद, डिबेट के बाद पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, वो कहता है भाई कि आप साइड पे चल के बात करें। तो वो साहब को ले जाते हैं साइड पे, पाकिस्तानी को, फ़ारूक को। तो उसके बाद वो फ़ारूक साहब कहते हैं कि नहीं टी शर्ट तो मैं नहीं चेंज करूँगा, मैं चला जाता हूँ ग्राउंड से। तो चले जाते हैं ग्राउंड से। फिर वो ऑफिशियल एक ECB को और जो लैंकाशायर क्रिकेट काउंटी है उनको वो ईमेल भी कर देते हैं कि भाई देखिए मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। अब आप सोचें कि यार यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ किस तरह से देखती हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को, ठीक है, कि यानी कि एक बंदा सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान की टीम की टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है ग्राउंड में, तो उनको ये खौफ था कि कहीं मसला ना हो जाए, मतलब कोई इंडियन वहाँ पर जो आए हुए हैं वो कोई गड़बड़ ना करे। सोचिए आप ज़रा। और उस पर हम कहते हैं कि जी एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया UAE में सितंबर में। तो मतलब यू नो आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि आई मीन क्या ये लोग चाह रहे हैं यार, ये जो करते धरता लोग हैं ये क्या समझ रहे हैं इस पर सिचुएशन को, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब आज सुनने में ही आ रहा है कि जी जो इंडिया के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो जो है कल कोई मतलब अपने नेशन को एड्रेस करेंगे, पता नहीं पार्लियामेंट में करेंगे, वैसे करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा तो एड्रेस करते नहीं नेशन को। लेकिन कल अगर वो एड्रेस कर रहे हैं जिस पे वो कहते हैं जी ये ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था और उसके बाद जो पाकिस्तान का मिलिट्री उन्होंने जो मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फिर हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान, उस पर वो कुछ बातचीत करेंगे। अब मुझे तो लग रहा है कि या तो कोई उसमें से कोई पॉजिटिविटी ये निकलेगी कि कुछ आगे बढ़ने की बात होगी, तो फिर तो ठीक है, फिर तो एशिया कप होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मेरी सिक्स सेंस यही कह रही है, मैंने पहले भी वीडियो में अपने कहा था कि मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आएगा कि मतलब आप न्यूट्रल वेन्यू पे भी क्यों खेल रहे हैं। और बिलीव मी अगर ऐसा होता है
कि कल अगर जैसे नरेंद्र मोदी साहब जो है कोई ऐसी बात करते हैं कि नहीं, ये भी फ़िलहाल हम पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं, तो आप सोचें कि यार कितना हमारे लिए मतलब एज ए नेशन एम्बैरसिंग है कि हम हर वक्त यही सहते रहेंगे कि मतलब हम हाँ पे हाँ करते हैं और उसके बाद जो है सामने वाला कहता है नहीं जी मुझे तो खेलना ही नहीं आपसे, ठीक है ना। ऑलरेडी वहाँ पर जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं बीजेपी के, शिवसेना वगैरह के, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि भाई कैसे आप खेल रहे हैं पाकिस्तान से, न्यूट्रल वेन्यू पे भी आप क्यों खेलने जा रहे हैं। पाकिस्तानी किट भी भारतीयों को बर्दाश्त नहीं है। अभी जो मैच में मैनचेस्टर में वाकया पेश आया है उसमें एक तमाशाई को सिर्फ पाकिस्तान की किट में वो बर्दाश्त नहीं कर सके, कोई नारा नहीं लगाया जा रहा था, कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी बौखला गए वो एक पाकिस्तान की शर्ट को मैच में देख के। सलीम साहब, क्रिकेट को एंजॉय किया जा रहा था, इसमें एक शायकीन की जानिब से पाकिस्तान की शर्ट पहने, जैसे बाकी तमाशाइयों ने भी अपनी कंट्री की शर्ट पहनी थी, वहां पर बैठे थे, मैच एंजॉय कर रहे थे, ये भी बर्दाश्त नहीं है, तो बाकी बातें तो बहुत दूर तक जाती हैं। जी, मैंने वो वीडियो देखी थी और जो सबसे पहले जिन साहब ने टोका था उनके नाम से मुझे आइडिया हो गया कि उनका ताल्लुक इंडिया से ही होगा। तो शायद उनको ही बुरा लगा होगा, तो उन्होंने फिर इशू बना के आगे जो दूसरे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके सामने भी पेश किया होगा कि यार अमन और अमान का मसला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो बेचारा पाकिस्तान एक मैच देख रहा था, वो क्या कर लेता, क्योंकि अगर आप वो फुटेज देखें तो उसमें पीछे भी जो लोग बैठे हैं वो इंग्लैंड के हैं, गोरे, वो बेचारे हैरान हो रहे हैं हो क्या रहा है, किस बात पे, क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप पाकिस्तान की जो टीम है फुटबॉल की वो वर्ल्ड कप खेलती है, फुटबॉल का नहीं खेलती, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप में काफी सारे पाकिस्तानी मैच देखने जाते हैं, यही ग्रीन अपनी जो किट है ये पहन के जाते। कभी कोई बोलता है कि यार तुम क्यों पहन कर आए, तुम्हारी टीम तो खेल ही नहीं रही, ऐसा कहीं भी नहीं होता। एक ऐसा इंफरादी पहल था जिसकी वजह से उन्होंने इसको रोका, उस शाइक को इस तरह से कहा कि भाई चेंज कर लो, तुम चेंज कर लो भाई, टिकट दे के आया है वो, तो पैसे खर्च किए हैं जिस तरह दूसरों ने किए, तो उसकी मर्जी, वो किसी की भी शर्ट पहन कर आ जाए, वो बोस्निया की शर्ट पहन कर आ जाए, बांग्लादेश की पहन कर आए, वो जिसकी पहन कर आए उसकी मर्जी, तुमको क्या है बोलने का हक ना उसने कोई। हाँ, अगर वो इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहा होता, किसी खिलाड़ी के साथ बदतमीजी की होती, तो बिल्कुल आप उसको ग्राउंड से निकाल देते, उसकी शर्ट चेंज करवा देते। सिर्फ कलर की वजह से कि भाई पाकिस्तान का ग्रीन कलर है, पाकिस्तान का नाम लिखा है, आप कैसे किसी को निकाल सकते हैं। ये कोई हैदराबाद दक्कन में मैच हो रहा था, बेंगलोर में, तो मुंबई में मैच के आपका राज है, आप निकाल देंगे। ये तो उल्टा लंकाशायर काउंटी को उस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए कि जिसने ये खामा की कंट्रोवर्सी क्रिएट की, और इससे पाकिस्तान की नहीं इंग्लैंड की बेइज्जती हुई, क्योंकि इंग्लिश सरजमीन पे ये वाकया पेश आया था। एक अकेला बंदा क्या कर लेता जिसके खिलाफ इन्होंने इस तरह से किया। लेकिन जैसे कि आपको पता है यही चल रहा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये शो इंडिया में भी देखा जाता होगा, मैं इंडियंस से कहता हूँ कि आप लोगों को इतनी चिढ़ है, आप तीनों पाकिस्तान से इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल पहुंचेगा, मैं तो कहता हूँ आप भी आए और हम आपको आना है, मजा आएगा। तीनों मैचेस में आप तैयार कर लें कि आप टीवी नहीं देखेंगे, आप टीवी बंद कर दीजिएगा, कुछ और देख लीजिएगा, उसको तो मूवी लगा लीजिएगा, आप नहीं देखेगा मैच। आप मैच की एक टिकट नहीं खरीदेंगे। बेचारे पाकिस्तानी दुबई में भी मैच टिकट के लिए मारे मारे फिरते हैं, क्योंकि इंडियन से सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जैसे ही वो ऑनलाइन टिकट्स आती हैं गायब हो जाती है सारी। आप ना लें, इस दफा आप हम लोगों को मैच देखने थे, हम भर देंगे पाकिस्तानी आके दुबई में मैच में, लेकिन आप देखिएगा जिस दिन टिकट फरोख्त होंगे 1 घंटे बाद खबर आएगी कि सारे टिकट फरोख्त हो गए, जैसे शुरू होगी सेल उसकी, और उसके बाद जब आप स्टेडियम पहुंचेंगे 90% वहां पे आपको इंडियंस नजर आएंगे। टीवी पे रेटिंग आएगी तो पता चलेगा इतना आया, एक सेकंड के लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों के ऐड मिलते हैं एक सेकंड